अगर आप या आपके घर में कोई छात्र नीट की तैयारी कर रहा है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर लीक और परीक्षा की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बाद अब नीट यूजी कराने का तरीका ही बदल सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट को ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में नीट को जेईई की तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या आने वाले समय में लाखों छात्रों को ओएमआर शीट पर परीक्षा देने के बजाय कंप्यूटर पर नीट देना होगा? और अगर ऐसा होता है तो छात्रों के लिए क्या क्या बदल जाएगा? आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल नीट यूजी देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और दूसरे मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए ये परीक्षा देते हैं। लेकिन पेपर लीक और परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सामने आए विवादों के बाद पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और परीक्षा व्यवस्था को ज़्यादा सुरक्षित बनाने की मांग होने लगी। इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी को लेकर हो रही है। अभी नीट यूजी मुख्य रूप से पेन और पेपर मोड में आयोजित किया जाता है। छात्रों को प्रश्न पत्र मिलता है और वे ओएमआर शीट पर अपने जवाब दर्ज करते हैं। लेकिन अगर भविष्य में इसे सीबीटी मोड में बदला जाता है तो छात्र परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर के सामने बैठकर सवालों के जवाब देंगे। जेईई मेंस जैसी कई बड़ी परीक्षाएं पहले से इसी तरीके से आयोजित की जाती हैं, लेकिन नीट को सीबीटी में बदलना इतना आसान भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की बहुत बड़ी संख्या। लाखों छात्रों के लिए पर्याप्त कंप्यूटर, सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बिजली, इंटरनेट और तकनीकी व्यवस्था तैयार करनी होगी। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए सरकार की ओर से फिलहाल ये नहीं कहा गया है कि अगली नीट परीक्षा निश्चित रूप से सीबीटी मोड में ही होगी, बल्कि इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है। यानी छात्रों को अभी किसी अचानक बदलाव से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा परीक्षा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा प्रक्रिया में एआई आधारित निगरानी, डिजिटल सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़े डेटा और संवेदनशील जानकारी को ज़्यादा सुरक्षित बनाना तथा गड़बड़ी की संभावना को कम करना है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी पहले से ज़्यादा मजबूत की जा सकती है। उम्मीदवार की पहचान की जांच, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा खत्म होने तक की प्रक्रिया और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मकसद साफ है, परीक्षा ऐसी व्यवस्था में हो जहां पेपर लीक, फर्जी उम्मीदवार या किसी दूसरी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम हो। ये पूरा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीट केवल एक परीक्षा नहीं है, इसके साथ लाखों छात्रों और उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत जुड़ी होती है। कई छात्र 2-2 या 3-3 साल तक इसकी तैयारी करते रहते हैं। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता पर थोड़ा सा भी संदेह छात्रों के भरोसे को प्रभावित करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस प्रक्रिया और सरकार द्वारा बताए गए सुधारों पर देश भर के छात्रों की नज़र बनी हुई है। और छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको अपनी तैयारी का तरीका बदल देना चाहिए? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। जब तक नीट के परीक्षा पैटर्न या मोड को लेकर एनटीए और संबंधित सरकारी संस्थाओं की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक छात्रों को मौजूदा सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी जारी रखनी चाहिए। सीबीटी पर विचार होने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा तुरंत कंप्यूटर आधारित हो गई है। हालांकि छात्रों के लिए एक काम फायदेमंद हो सकता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो समय समय पर कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट भी देते रहें। इससे अगर भविष्य में परीक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होता है तो आपको नए फॉर्मेट के साथ तालमेल बैठाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इस मामले में आगे की नज़र 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर होगी। उस दिन इस मामले में और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।
और ये भी स्पष्ट हो सकता है कि नीट की परीक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नीट को सीबीटी मोड में कराने पर विचार जरूर हो रहा है, लेकिन इसे लागू करने का अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी किसी भी पोस्ट पर भरोसा न करें जिसमें यह दावा किया जा रहा हो कि नीट अब निश्चित रूप से कंप्यूटर पर ही होगा। आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। अब सवाल आपसे, क्या नीट को जेईई की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर देना चाहिए? क्या इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी या लाखों छात्रों के कारण नई परेशानियां पैदा होंगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण एवं तथ्य आधारित खबरों के लिए डीएनए रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।